और अब अगली बड़ी खबर दिल्ली से, जहां आज जेपीसी की बड़ी बैठक होनी है। मीटिंग में अबुल कासिम शामिल होंगे। दारुल उलूम के मौलाना है अबुल कासिम। दोपहर 3 बजे ये जेपीसी की बड़ी बैठक होगी। अल्पसंख्यक मंत्रालय के प्रतिनिधि इस दौरान पेश होंगे। तो ये बड़ी बैठक, अबुल कासिम इस बड़ी बैठक में शामिल होंगे। आज जेपीसी की ये बड़ी बैठक होनी है। दारुल उलूम के मौलाना है अबुल कासिम। और इसी खबर पर और भी ज्यादा जानकारी के साथ दिल्ली से हमारे सहयोगी नमित हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं। नमित, आज जेपीसी की अहम बैठक, अबुल कासिम भी इस बड़ी बैठक में शामिल होने वाले हैं। तमाम अहम मुद्दे इस दौरान देखे जाएंगे, अल्पसंख्यकों से जुड़े और तमाम विषयों पर चर्चा। फिलहाल क्या कुछ और भी ताजा जानकारी? देखिए, इससे पहले 28 बैठकें जो हैं वो जेपीसी की हो चुकी हैं, क्योंकि वक्फ बोर्ड संशोधन बिल को लेकर ज्वाइंट पार्लियामेंट कमेटी का गठन किया गया था। उसमें सभी पार्टियों के सांसद जो थे वो मौजूद थे। हालांकि इससे पहले जो बैठक हुई थी उसमें जो अल्पसंख्यक मंत्रालय है और कानून मंत्रालय, उनकी तरफ से 897 पन्नों का एक कॉन्फिडेंशियल जो रिपोर्ट थी वो जेपीसी के सदस्यों को सौंपी गई थी। और जेपीसी के सदस्यों की तरफ से तकरीबन 500 पन्नों की जो रिपोर्ट है वो अब तक वक्फ बोर्ड संशोधन बिल पर तैयार कर ली गई है। आज जो है 29वीं बैठक दोपहर 3 बजे जेपीसी की होनी है, जिसमें अब्दुल कासिम जो है वो शामिल होंगे। अब्दुल कासिम की बात करें तो दारुल उलेम जो कि देवबंद में स्थित है, उनके वो मौलाना है। ऐसे में उनको अपनी बात रखने का जो मौका है वो आज जेपीसी की बैठक में दिया जाएगा। इसके साथ साथ जम्मू कश्मीर के जो अलगाववादी नेता है मीर वारिज उमर फारूकी, वो भी इस बैठक में शामिल हो सकते हैं। हालांकि उन्होंने दरख्वास्त लगाई है कि मुझे भी अपनी बात रखने का मौका दिया जाए, क्योंकि इससे पहले हमने देखा कि कई जो धार्मिक धर्मगुरु हैं उनको अपनी बात रखने का मौका जेपीसी की बैठक में दिए जाने की बात सामने आई थी। ऐसे में आज जो बैठक होने वाली है उसमें दो चीज़ों पर गौर करना होगा। पहला ये कि अब्दुल कासिम आखिर मुसलमानों की तरफ से आखिर अपना कौन सा पक्ष वो रखते हैं, क्योंकि वो दारुल उलेम के मौलाना है। एक देवबंद में एक बड़ा धार्मिक स्थल दारुल उलेम माना जाता है। ऐसे में अब्दुल कासिम क्या पक्ष रखेंगे। दूसरा ये कि जो अल्पसंख्यक मंत्रालय है और कानून मंत्रालय है, उनकी तरफ से जेपीसी के सदस्यों की तरफ से जो सवाल पूछे गए हैं उनका जवाब आखिर जो आज तैयार किया गया है, उस जवाब को भी आज जेपीसी के सदस्यों को सौंपा जाएगा। नमित, जिस तरह से आपने जिक्र किया कि आज की बड़ी बैठक, अबुल कासिम इस बैठक में शामिल होंगे और तमाम जो सवाल हैं वो भी उसका जवाब मिलता हुआ नजर आएगा, क्योंकि इसके पहले भी जेपीसी की तमाम बैठकें हो चुकी हैं वक्फ बोर्ड को लेकर के, इस संशोधन बिल को लेकर के। ये बैठक आने वाले दिनों में, क्योंकि जिस तरह से बैठकों का दौर हम देख रहे हैं, कितना इम्पैक्ट डालता हुआ नजर आएगा। और आज बैठक में अबुल कासिम मौजूद होंगे। देखिए, इसमें दो बातें हैं। पहला ये कि अभी तक जो बैठकें हुई हैं, तकरीबन 28 बैठक वक्फ बोर्ड संशोधन बिल को लेकर ज्वाइंट पार्लियामेंट कमेटी की हो चुकी हैं। उस बैठक के अंदर वक्फ बोर्ड संशोधन के अंदर जो 40 संशोधन किए गए हैं उस पर जेपीसी ने अपनी रिपोर्ट तैयार की है। लेकिन आज अब्दुल कासिम इसमें शामिल हो रहे हैं। जैसा मैं बार बार बता रहा हूँ कि वो अल्पसंख्यक समुदाय की तरफ से अपना पक्ष रखेंगे कि आखिर मुस्लिम समुदाय वक्फ बोर्ड संशोधन बिल पर क्या राय रखता है, क्या उनकी सोच है। और उसके बाद अब्दुल कासिम अपना पक्ष रखेंगे। और उसके साथ साथ जो अल्पसंख्यक मंत्रालय के अधिकारी हैं या फिर जो कानून मंत्रालय से जुड़े हुए लोग हैं वो फिर उनकी बातें की। जैसा हमने पहले देखा था कि जब वक्फ बोर्ड संशोधन बिल इससे पहले मानसून सत्र में पार्लियामेंट के अंदर लाया गया था तो उस पर विपक्षी सांसदों ने हंगामा किया था, जिसके बाद जेपीसी के गठन की बात की गई थी। और जेपीसी के जो चेयरमैन हैं वो बीजेपी के सांसद जगदम्बिका पाल को बनाया गया था। यानी कि अब तक जो मीटिंग हुई है जेपीसी की वो जगदम्बिका पाल के नेतृत्व में हुई है। ऐसे में आज जो मीटिंग होनी है उसमें मोटी मोटी बात यही है कि आखिर अब्दुल कासिम मुसलमानों की तरफ से क्या पक्ष रखेंगे और उसका जो जवाब है वो अल्पसंख्यक मंत्रालय के अधिकारियों की तरफ से क्या दिया जाएगा। ठीक है नमित, आगे भी इस खबर पर अपडेट्स लेंगे। फिलहाल तमाम जानकारियों के साथ बने रहने के लिए आपका बहुत शुक्रिया।